कह रहे हैं कि जब शुद्ध संबित में चेतना का चेतना निवृत्त होता है तब जीव अहंता भाव को प्राप्त होता है। क्या मतलब? जब चेतना का चेतना निवृत्त होता है, दूर हो गया, शरीर को मैं मानने लग गया, तो क्या होता है? जीव अहम भाव में आ जाता है, अहंकार आ जाता है उसको, और अहंकार को प्राप्त होने से अविनाशी रूप को विनाशी जानता है। अपने आप को उसने कैसा मानना शुरू कर दिया? मरने वाला, जन्मने वाला, ऐसा वो मानने लग गया, जबकि उसका जन्म मरण तो है नहीं, अविनाशी रूप है। अविनाशी होते हुए भी वो क्या बन गया? विनाशी बन गया। हे मुनीश्वर, स्वरूप से कुछ भी उत्थान होता है तो उससे स्वरूप से गिरकर कष्ट पाता है। देखो, स्वरूप से ही उत्थान है हमारा, और स्वरूप से गिर गए तो उसी से ही कष्ट है, उसी से दुख है हमारा। तो उससे स्वरूप से गिरकर फिर कष्ट भी पाता है। जैसे पहाड़ से गिरी चीज नीचे चली जाती है और चूर्ण हो जाती है, वैसे ही जब जीव स्वरूप से उत्थान होता है और अनात्मा में अभिमान और अहम प्रतीति होती है, तब जीव अनेक दुखों को प्राप्त होता है। जब अनात्मा में आ गया, अनात्मा में आ गया, जैसे कह रहे हैं ना, पहाड़ से गिरेगी, चूर चूर हो जाएगी। अभी अपने स्वरूप से गिरना, चूर चूर हो जाना है। फिर क्या होता है? अहम में प्रतीति हो जाती है, अहंकार बढ़ जाता है। अहंकार के आते ही जीव दुखों को प्राप्त होने लगता है। फिर हे मुनीश्वर, सब पदार्थों की सत्ता आत्म रूप में है। सब पदार्थों की सत्ता, उसके बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, हम अपनी उंगली भी नहीं उठा सकते उसके बिना। कहते हैं उसके अज्ञान से जीव देव तत्व को प्राप्त होता है। उसके अज्ञान से जीव देव तत्व को प्राप्त होता है। अब ये देव तत्व कौन सा हो गया? उसके अज्ञान से जीव देव तत्व को प्राप्त होता है। अब ये देव कौन सा हो गया? ये शरीर वाला, मैं मेरे वाला, उसमें आ गया, अहंकार में गिर गया, वो कर्तापन में आ गया। फिर कर्ता होगा तो भोक्ता भी आएगा साथ के साथ, और जब उसका बोध होगा तब द्वैत्व भाव निवृत्त हो जाएगा। ये द्वैत्व होगा, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। उसके अज्ञान से जीव द्वैत्व को प्राप्त होता है, और जब बोध हो जाता है तो वो अद्वैत में आ गया, द्वैत्व खत्म हो गया उसका। वह आत्मा शुद्ध और चिन्ह मात्र स्वरूप है, उसमें कोई दूसरा तो है ही नहीं, जो दूसरा आए उसमें उसी की सत्ता से देह इंद्रियां आदि भी चेतन होती हैं। अब वो है, तभी तो ये क्रिया हो रही है, वाणी तभी बोल रही है, कान तभी श्रवण कर रही हैं, और वो चिन्ह मात्र स्वरूप है, दिख भी नहीं रहा। कैसे वाणी बोल रही है? दिखता है कैसे? कान कैसे श्रवण कर रहे हैं? दिख रहा है? नहीं। कहते हैं और चिन्ह मात्र स्वरूप है, उसी की सत्ता से देह इंद्रिय आदि भी चेतन होते हैं और अपने अपने विषय को ग्रहण करते हैं। जैसे सूर्य के प्रकाश से सब जगत का व्यवहार होता है, और प्रकाश के बिना कोई व्यवहार नहीं होता। सूरज देखो सुबह निकलते हैं ना, सारे काम पे लग जाते हैं, वही डेली रूटीन हमारी शुरू हो जाती है, और जब अस्त होने लगता है फिर सारे पक्षी तक अपने घोंसलों में लौट जाते हैं जब अस्त होने लगता है। तो
वैसे ही आत्मा की सत्ता से देह, इंद्रिय आदि का व्यवहार होता है और वे अपने अपने विषयों को ग्रहण करती हैं। हे मुनीश्वर, जो नेत्र में मुख्य श्यामता है वह अपने आप में रूप को ग्रहण करती है। अब नेत्र के अंदर जो ज्योति है वो खुद अपने आप रूप को ग्रहण कर रही है। कान अपने आप शब्द ग्रहण कर रही हैं, जैसा मर्जी शब्द हो अपने आप वो ले लेंगे। हम कोशिश नहीं करनी पड़ती है हमें। देखो त्वचा अपने आप स्पर्श को ग्रहण कर लेती है। हम नहीं चाहते, तवा लग जाता है गरम, कैसे एकदम पीछे कर लेते हैं। तो ये कौन बता रहा है हमें? है ना कोई बताने वाला। श्वास आ रही है जा रही है, आप अकेला पुरुषार्थ कर दे प्यूं, आगे कुछ आता है, आंख अपने आप झपक जाती है, बंद हो जाती है। हम कौन सा पुरुषार्थ कर रही हैं? अपने आप हो रहा है। अब अपने आप कैसे होगा? पीछे है वो बटन ऑन हुआ पड़ा है, तभी स्वतः अपने आप हो रहा है। अगर वो बटन ऑन ना हो तो मुद्दे के दिखाओ, फिर वो कोई शब्द सुन के दिखाए, फिर वो बॉडी, उसको बॉडी बोलते हैं ना मुद्दे को, शब्द सुने, उसको कैसे बर्फ पे लिटा देते हैं। आप लेट सकते बर्फ पे, है ना वो बताने वाला, स्पर्श को बता रहा है, शब्द को बता रहा है, रूप दिखा रहा है हमें, टेस्ट बताता है हमें, कैसा टेस्ट है इसका। कहते हैं वही, तभी तो उनको क्या बोला गया, इंद्रियों को भी धर्मात्मा। हर एक इंद्रिय अपने अपने धर्म में रखता है। खाली मनुष्य योनि की शब्द ग्रहण करिए कान इंद्री नहीं, सारी योनियों की, सारी योनियों की इंद्री कान इंद्री शब्द को ही ग्रहण करेगी, आंख इंद्री रूप को ही ग्रहण करेगी। तो उसने कैसे नियम बना दिए, सबके लिए एक जैसा बना दिया, तभी इंद्रियों को भी कहा गया धर्मात्मा। और वे अपने अपने विषय को ग्रहण करती हैं। हे मुनीश्वर, जो नेत्र में मुख्य श्याम्यता है वह अपने आप रूप को ग्रहण करती है। हमें पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता उसके लिए, उसका बाहर के विषय से संयोग होता है और उस रूप का जिसमें अनुभव होता है वही परम चैतन्य सत्ता है। वृत्ति आत्मा पर आरूढ़ होकर जब विषय देश में जाती है तो हमें वो ज्ञान कराती है। अगर ज्ञान यथार्थ ज्ञान कराती है, उस आवरण को भंग कर देती है, तो यथार्थ ज्ञान करवाएगी वृत्ति, पर बाहर जाएगी कैसे? उस पे सवार होकर, आत्मा पे आरूढ़ होकर बाहर जाती है, तो हमें यथार्थ ज्ञान कराती है। अगर आवरण भंग कर देती है तो, अगर आवरण भंग नहीं करती तो संसार वाला ज्ञान करा देती है। वो भी तो ज्ञान है ना, संसार वाला भी। कहते हैं वो जो ज्ञान हो रहा है हमें, वो किसकी सत्ता से हो रहा है? चाहे ज्ञान है चाहे अज्ञान है, किसकी सत्ता से हो रहा है? वही परम चैतन्य की सत्ता से। त्वचा, इंद्रिय और स्पर्श का जब संयोग होता है तब इन जड़ों का जिससे अनुभव होता है वही साक्षीभूत परम चैतन्य सत्ता है। त्रिपुटी बन गई। कौन सी त्रिपुटी बन गई? त्वचा और स्पर्श और एक और इंद्रिय हो गई ना, एक इंद्रिय हो गई, एक त्वचा हो गई, एक उसका स्पर्श हो गया। ये त्रिपुटी बन गई। अब इस त्रिपुटी को किसने ग्रहण करवाया? हमें, उस साक्षी की सत्ता से हमने ग्रहण किया। अब ऐसे ही नासिका,
इंद्रिय का जब गंध तन मात्रा से संयोग होता है तब उसके संयोग में जो अनुभव सत्ता है वही परम चैतन्य सत्ता है। हरे की त्रिपुटी बनती है ऐसे। इसी प्रकार शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध इन पांचों विषयों को श्रोत्र, नेत्र, त्वचा, रसना, नासिका इन पांचों इंद्रियों से मिलकर जानने वाला साक्षीभूत परम चैतन्य आत्म तत्व है। देखो गुरुदेव ने हमारे ऊपर कितनी बड़ी कृपा की कि बाहर के विषयों को 5 में बांध दिया, 5 में बांध दिया। नहीं तो एक ही खाली रूप को ही ले लें, कितने रूप में वैरायटी है, कितनी ज़्यादा, कहाँ उलझ जाते हैं हम। खाली उसको रूप दे दिया, काला गोरा है ना, गंदला, कैसे कैसे रंग हैं, वो रूप में आ गया। अब इन पांचों को एक में लेकर दिया सबको, क्योंकि ये पांचों के पांचों उसके बिना जाने जाएंगे नहीं। उसके बिना हम कैसे जाने? कहते हैं वो जानने वाला है वही चैतन्य है, वही परम सत्ता है, वही आत्म तत्व है। वह मुख्य संबित परम चैतन्य कहता है। एक मुख्य हो गया, बाकी गौण हो गए। अब मुख्य वही सत्ता है हमारी, और जो बहिर्मुख चेत कर दृश्य से मिला है वह मलिन चित्त कहता है। वही मलिन चित्त वाला जीव हो गया, मलिन चित्त वाला जीव हो गया। जब वही मलिन रूप अपने शुद्ध स्वरूप में स्थित होता है तब वो शुद्ध हो जाता है। अब इससे हमने क्या निष्कर्ष निकाला कि वो मलिन तो था ही नहीं, है ना, मलिन तो था ही नहीं। तभी तो गुरुदेव हमें बोलते हैं अरे तू ब्रह्म है, मलिन को थोड़ी ब्रह्म आख्या बननी है। तो वो मलिन था नहीं, पर अपने संस्कारों के कारण और स्मृति भ्रम होने के कारण, अध्यास होने के कारण वो दूर निकल गया, विषय देश में जा खड़ा हुआ। अब विषय देश में जब गया तो वहाँ पे तो विषयों की अनेकता उसने देखी, अनेकता में ही उलझ गया। अब जैसे वो तंतु उलझ नहीं जाते आपस में, धागे उलझ जाते हैं, वैसे उलझ गया, वहाँ से बाहर निकल ही ना सका। निकलने के लिए क्या बता रहे हैं हमें? पुरुषार्थ, अभ्यास, वैराग्य। कह रही हैं जो वस्तु पुरुषार्थ से प्राप्त होती है वो बिना पुरुषार्थ से कैसे मिले? वो मिल ही नहीं सकती। और उसको जीव को समझ ही ना आया कि मैं पुरुषार्थ कैसे करूं। अब ये तो गुरुदेव की कृपा हुई हमारे ऊपर, हेतु की कृपा हुई हमारे ऊपर कि उन्होंने हमें समझाया, युक्तियाँ के ऊपर युक्तियाँ, युक्तियों के ऊपर युक्तियाँ दी हमें कि हम वहाँ से निकल सकें, संसार में व्यवहार भी पूरा करें और अपने स्वरूप को भी ना भूलें। व्यवहार तो करना पड़ेगा ना, आकार है तो व्यवहार करना पड़ेगा। अब उस क्योंकि अन्नमय कोश का बना है, अन्नमय कोश के लिए इसको अन्न देना है तो उसके लिए संसार में व्यवहार करना पड़ेगा। अब पर अपने स्वरूप को भी ना भूलें हम। क्यों? क्योंकि हम ब्रह्म हैं। तभी कहा कि नाटक कहीं अटक ना, नाटक कर। अब जैसे हम कोई मूवी देखते हैं और उसमें हस्बैंड वाइफ होते हैं, हमें एक पल के लिए भी लगता है कि ये नाटक कर रही हैं, कितना यथार्थ लगता है हमें, यथार्थ भूमिका निभाते हैं, पर अंदर से तो वो जानती है कि हम हस्बैंड वाइफ नहीं है। तो गुरुदेव भी हमें ऐसे कह रहे, यथार्थ भूमिका निभा, पर अंदर से जान कि हम हस्बैंड वाइफ नहीं है। तो ये देखो यथार्थ भूमिका कौन कौन निभाए, है ना। जिसने यहाँ से बाहर निकलना है उसको निभानी पड़ेगी। और बच्चे भी होते हैं फिल्म में, उनके मूवी में कैसे लगती हैं, हिंदी ही है नहीं ये बच्चे भी, पर अंदर से सोची है ना उनको
अब ऐसे ही हमें सोचियो, ये हमारा लॉन्ग टाइम सीरियल चल रहा है, हमारी लाइफ क्या है, ये लॉन्ग टाइम सीरियल है। यहाँ पे मोह ना करें हम किसी के साथ भी, चाहे पति है, चाहे बच्चे हैं, या परिवार के और संबंधी हैं। वहाँ पे क्या हो, हमारा खाली नाटक हो, अंदर से सोचियो, अंदर से सोचियो मैं तो वही हूँ, मैं तो वही हूँ। अब अगर अंदर से सोची होगी ना, व्यवहार भी हो जाएगा, नाटक अटकेंगे ना, अटक सु भी कहना, नहीं तो हम जगह जगह पे अटक जाते हैं। अटकने का मूल कारण क्या, मोह, मैं मेरा, पहले तो मैं बन गई ना, पहले तो मैं बन गई, अब मैं बढ़न दे बाद तो मोह भी आ गया। वो मोह साकू ले डूबदा है, अज तक आप डूबे ही इनसे, हुण बाहर निकलने की कोशिश करते भी हूँ आप। अब वही कहते हैं कि वही जब वो मलिन रूप अपने शुद्ध स्वरूप का अभ्यास करता है तो वो शुद्ध भी हो जाता है। हे मुनीश्वर, यह सब जगत आत्म स्वरूप है और शिला घन की न्यायी अद्वैत्व और सब विकारों से रहित है। अब कहते हैं वो सत्ता तो कुछ करती नहीं है, करती है, वो तो पत्थर की तरह है बस, अद्वैत। जिवें करंट आ गया ना, उन्हें करंट दे दिता 84 लाख योनिया विच, और सारे अपने आप काम कर दे पे, एक बस उनकी पिछों सत्ता आ गई। अब जैसे ट्यूब जल पड़ती है तो हमारा काम होना शुरू हो जाता है। ऐसे है वो पत्थर वर्गी जड़, तभी उन्होंने बोला शिला घन की न्यायी अद्वैत, उसमें दूसरे की समाई ही नहीं है, उसमें कोई दूसरा आ ही नहीं सकता। अद्वैत और सब जो है ही अद्वैत, उसमें कोई दूसरा आ ही नहीं सकता, तो उसमें विकार कैसे आएगा, है ना, सोचने की बात है ना, तो उसमें विकार कैसे आएगा। इसका ना उदय होता है ना अस्त होता है। संकल्प के वश से जीव भाव को प्राप्त होते हैं। हम संकल्प के वश से, हमारे अपने संकल्प चल रहे हैं। 10 मिनट खाली चित्त से बैठ के दिखाएं, हमारा चल रहा था ना 1 घंटा अपने स्वरूप विच रहते दिखाऊँ, ऐसा 1 घंटा ही नहीं पूरा थींदा, कितना पुरुषार्थ करना पड़ रहा था उसके लिए। अब वही कहते हैं अंदर चल क्या रहे होते हैं, सारे संकल्प चल रहे होते हैं, एक आ रहा है दूसरा जा रहा है, एक आ रहा है दूसरा जा रहा है। ऐसे वाले संकल्प के वश होकर फिर ये क्या बन गया, जो ब्रह्म था वो क्या बन गया, जीव बन गया। अब संकल्पों का कोई मोल है, संकल्पों का कोई रूप आकार है, कोई भी नहीं है। जिसको संकल्प को हमने क्या बोला, कल्पना, और वही कल्पना कितनी भारी पड़ गई है हमारे ऊपर, युगों के युग खा गई है हमारे अंदर, उसके वही संस्कार भर गए हैं। अब जब बैठता है आसन पर तो फुर फुर करके निकलते हैं वो वाले संस्कार। कहते हैं और संकल्प के निवृत्त होने पर परमात्मा रूप हो जाता है। तो पहले संकल्प निवृत्त कैसे हो हमारे, तो मेन बात तो यही है ना, निवृत्त थी सुता परमात्मा स्वरूप। अब निवृत्त होने के लिए अभ्यास और पुरुषार्थ दोनों चाहिए, हमें अभ्यास चाहिए, बार बार अभ्यास चाहिए, उसका विचार चाहिए, उसका विवेक करें हम, क्या सही है क्या गलत है। हम विवेक नहीं करते, अंधाधुंध क्रिया कर देते हैं, सही गलत का निर्णय नहीं ले पाते। कहते हैं इसलिए तो हम जीव बने बैठे हैं। अगर उसका ध्यान करेंगे, संकल्पों को खत्म कर देंगे, तो फिर तो हम वही हो गए, वही ब्रह्म, वही परमात्मा स्वरूप हो गए।
फिर दूसरा तो कोई है ही नहीं। है तो ये मैंने माना है ना, ये माना है ना। इस आकार का नाम संसार वालों ने दिया, उसने तो नहीं दिया। उसने जो दिया वो तो मैंने माना ही नहीं। उसके लिए तो मैं कहती हूँ मेरे को दिखाओ, मेरे को जन्माओ। वहाँ पे तो मैं वो करती हूँ, आरोप लगाती हूँ, कितने कितने किंतु परंतु करती हूँ। कैसे 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 मैं ब्रह्म हो सकती हूँ? संसार वालों ने कह दिया तेरा नाम ये है, वहाँ पे कैसे किया? उन्होंने कह दिया तू माँ बन गई, कैसे किया? उन्होंने बोला पत्नी बन गई, कैसे किया? किंतु परंतु लगाया? एक बार भी ना लगाया। क्यों ना लगाया? लगाना तो वहीं पे था, किंतु परंतु लगाना तो मैं वहीं पे था, वहाँ तो लगाया नहीं। ब्रह्म पे लगा दिया, परमात्मा पे लगा दिया। वो कैसे हो सकती हूँ मैं? उल्टी चाल हो गई ना हमारी। वहाँ से हम कितनी दूर निकल गए उसके बिना, जबकि हम हैं ही नहीं, हो ही नहीं सकते, रह ही नहीं सकते उसके बिना एक पल भी। पर वहाँ ध्यान ना गया हमारा, इसलिए हम परमात्मा स्वरूप से विमुख हो गए। अगर उन संकल्पों को निवृत्त कर दें तो हम वही रूप हैं। हे मुनीश्वर, आदि चित्त कला जीव रूपी रथ पर आरूढ़ है। जीव अहंकार रूपी रथ पर आरूढ़ है। अहंकार बुद्धि रूपी रथ पर आरूढ़ है और बुद्धि मन रूपी रथ पर आरूढ़ है और मन प्राण रूपी रथ पर चढ़ा है और प्राण इंद्रिय रूपी रथ पर चढ़े हैं और इंद्रियों का रथ ये देह है। अब देखो कैसे कैसे हम बनते गए। अब कैसे बने कि चित्त कला जीव रूपी रथ पर आरूढ़ है। फिर से करते हैं, चित्त कला जीव रूपी रथ पर आरूढ़ है। अब जीव रूपी रथ मतलब वो अंतःकरण हो गया। जीव अहंकार रूपी रथ पर आरूढ़ हो गया। अहंकार आ गया ना, जीव बना तो अहंकार तो आ ही गया उसमें। अब अहंकार कहाँ है? बुद्धि के अंदर। मेरे पास तो इतना सोना है, मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी है, मैं तो प्रधानमंत्री हूँ, कोई ना कोई उपाधि आ गई। अब ये कहाँ पे है? ये सारी बुद्धि के अंदर। अब ये बुद्धि कहाँ है? मन पे, मन में है ना। मेरे पास इतना कुछ है, धन दौलत शोहरत, मेरे बच्चे बड़े बड़े इंजीनियर डॉक्टर वकील। अब देखो ये सारा मन के अंदर चल रहा है। अब ये मन कहाँ किसके ऊपर रहता है? प्राणों में। बिना प्राणों के तो मन चल ही नहीं सकता। और ये प्राण